हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस दोबारा आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। हम आपको 5 सेकेंड्स देंगे। तो ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द हम लोग यूज करते हैं वो है कॉस्मोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हिच साइंटिस्ट थॉट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। और ये आपके सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेड हॉयल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इन 1950 अ रशियन एस्ट्रोनॉमर रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस proposing that the sun is surrounded by a solar nebula consisting mainly of hydrogen and helium as well as dust। 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया। यह यहाँ पे प्रस्तावित होगा, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। और ये आपके CHSL 2023 में पूछा गया था। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है ओटो स्किमिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, which of the following planets outside our solar system usually orbits another star in our galaxy। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। और ये आपके GD 2021 में पूछा गया था। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सोप्लैनेट, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहते हैं। तो इस चीज़ से जो साइंटिस्ट हैं वो लोग ये चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं वो इकलौता सोलर सिस्टम नहीं है पूरे यूनिवर्स का। हमारे यूनिवर्स में ऐसे और लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम्स जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि IC 1101 क्या है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो जो IC 1101 है यह एक गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट डज द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, ये किसके बारे में बताता है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बताता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाय व्हाट नेम इज द फेमस कॉन्स्टलेशन विजिबल इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नाइट ड्यूरिंग समर्स।
अभय की ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिग डिपर कॉन्स्टलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब रात के समय बादल नहीं रहते तो उस समय क्या होता है, उस समय हमें काफ़ी सारे स्टार्स दिखाई देते हैं इस प्रकार से। और ये लोग जो है आपस में मिलकर जो है एक तरह का पैटर्न बनाते हैं, और इसी पैटर्न को जो है हम लोग कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल कहते हैं। और बिग डिपर कॉन्स्टलेशन को जो है उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, बाई वॉट नेम इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स नोन? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? और ये आपके CHSL 2017 में पूछा गया था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड के स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। देखिए आप लोग कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड के मतलब हमारा जो पूरा यूनिवर्स है पूरा इकट्ठे, वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, किस तरह से उसका उत्पत्ति हुई, वो किस तरह से जो है किस तरह की एक्टिविटी हमारी यूनिवर्स में हो रही है, उस चीज़ के बारे में जो है कॉस्मोलॉजी हमें बताता है। और जो एस्ट्रोनॉमी होता है वो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग स्टार्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, डैश इज द फील्ड ऑफ साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स? विज्ञान का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है। कौन सा चीज़ है, बताइए। तो इसका भी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग दूसरे PYQ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।